तो इस एरिया में आप देख सकते हैं इसने सारे दानों को क्लीन कर दिया है। यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, तो ये एक्सेलेंट क्लीन देता है। तो अगर नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं किरण टेक्नोलॉजी से। तो घर का क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो घर को क्लीन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अगर आप घर को रेगुलरली क्लीन करते हो तो आपका काम आसान रहता है। पर आप अगर मंथली महीने में एक बार क्लीन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके फर्नीचर के नीचे गंदगी बस जाती है, या फिर अगर आपके घर में बच्चे हों तो वो जो खाते हैं वो सब चीज़ें फर्नीचर के नीचे चला जाता है और वहीं पे पड़ा रहता है। और इससे कॉकरोच आते हैं या फिर चींटियाँ आती हैं, तो बहुत सारे मुश्किल काम रहते हैं। तो यूजुअली आप क्लीनिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हो? झाड़ू मारते हो, फिर उसको क्लीन करके आप उस गंदगी को फेंक देते हो। उसके अलावा क्या करते हो? अगर आपको फर्नीचर के अंदर या अपने बिस्तर में क्लीनिंग करना है, तो आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हो, जो इफेक्टिव क्लीनिंग देता है। तो वो ये भी अच्छा एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो। जो वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम डिफरेंट टाइप से आते हैं। ड्राई एंड वेट वैक्यूम आता है, नॉर्मल वैक्यूम आता है। काफ़ी सालों से हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। हम शायद वैक्यूम करते हैं और डस्ट को कलेक्ट करते हैं और डस्ट को फेंक देते हैं। तो अगर आपको ये प्रोसेस ऑटोमेट करना है, मतलब आपके घर के फ्लोर्स को ऑटोमेटिकली क्लीन करना है, या फिर आपको शेड्यूल करके ऑटोमेटिकली क्लीन करना है, तो आपको एक रोबोटिक वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ऐसे एक रोबोटिक वैक्यूम के बारे में जानेंगे जो घर को अच्छी तरह क्लीन करता है, और आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। आपके घर के सारे रूम को सेपरेटली आप क्लीन कर सकते हैं, और अगर आपको स्पेसिफिक स्पॉट को क्लीन करना है वो भी ये कर सकता है। तो मैं लगभग 2 साल से इसका यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे घर में इतनी सफाई मिलती है जैसे कभी भी नहीं मिली थी, क्योंकि ये हर दिन घर को ऑटोमेटिकली वैक्यूम करता है और अपने आप जाके चार्जिंग डॉक में बैठ जाता है। जब भी मैं क्लीन करना चाहता हूँ, मैं इसको अपने मोबाइल ऐप से एक्टिवेट करता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली जाके उस प्लेस को क्लीन करके दोबारा आके बैठ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, और ये मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। मेरे घर में होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से भी इसको घर में चला सकता हूँ और क्लीन कर सकता हूँ। तो ये है वो रोबोटिक वैक्यूम जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, और इसका मॉडल नंबर है रोबोरॉक S5। ये MI कंपनी से आता है, और ये मैंने बाहर से इंपोर्ट किया था पहले, और ये अभी लोकली इंडिया में अवेलेबल है। ये अमेजोन से आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो इसका बेसिक ओवरव्यू देखते हैं। तो आगे आपको एक बम्पर मिलता है। तो ये जो है, जहाँ पे भी जाके ये टक्कर खाता है तो ये सेंस करता है कि आगे एक रेस्ट्रिक्शन है और आगे हम जा नहीं सकते। और ऊपर आपको 3 बटन्स मिलते हैं। ये है चार्जिंग डॉक का बटन। तो ये प्रेस करने से आपको ये वैक्यूम जो है अपने आप चार्जिंग डॉक में जाके बैठ जाता है और चार्ज करता है। दूसरा बटन है, ये पावर बटन है। पावर बटन है और इसके साथ ये क्लीनिंग भी करता है। अगर ये प्रेस करेंगे तो ये पूरे घर को क्लीन करेगा। और ये है स्पॉट क्लीनअप। तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया को अगर आपको क्लीन करना है तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको एक रोटेटिंग लेज़र सेंसर मिलता है जो घूमता है और अपने घर के चीज़ों को नापता है, और अपने घर के रूम को नापता है, और उसके अनुसार ये अपने मैप को प्रिपेयर करता है। मैप के बारे में देखेंगे हम वीडियो में आगे, तो पूरा देखते रहिए। और आगे आपको एक कोलिजन सेंसर मिलता है। ये डिटरमाइन करता है कि आपके जो घर में जो फर्नीचर रखे हैं उससे और इसकी दूरी कितनी है, और इतना इसको उसको कैसे एडजस्ट करना है ये जानता है। और पीछे आपको कुछ होल्ड्स मिलते हैं जहाँ से ये वैक्यूम का जो हवा जो होता है वो यहाँ से निकलता है। और ऊपर आपको एक लिड मिलता है। लिड को खोलने से आपको एक डस्टबिन यहाँ पे दिखता है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो डस्टबिन थोड़ा गंदा पड़ा है, तो देख सकते हैं ये कितना डस्ट डेली कलेक्ट करता है, देखिए। तो इसके डस्टबिन के आगे आपको एक होल दिखेगा। तो यहाँ से ये होल जो है इसके डायमेंशन में मैच होता है। और जब ये रोबोट वैक्यूम चलता है तो यहाँ से इसके नीचे भी एक ब्रश मिलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से डस्ट इसके अंदर घुस जाता है। और ये डस्टबिन जो है लगभग 500 ml का डस्टबिन है। तो इसमें अच्छी क्वांटिटी का डस्ट ये कलेक्ट करता है। और पीछे आपको एक फ़िल्टर मिलेगा। तो ये फ़िल्टर जो है, यहाँ से जो है सक्शन आता है, तो यहाँ से एयर को पुल करता है, और यहाँ से जो डस्ट है इसके अंदर डस्टबिन के अंदर जाता है। तो ये फ़िल्टर जो है एयर फ्लो अलाउ करता है, लेकिन डस्ट को अंदर जाने में अलाउ नहीं करता। तो ये इसका एक कंपोनेंट है डस्टबिन। और यहाँ पे आपको एक एलईडी दिखेगा जो ब्लू कलर का एलईडी है। ये है वाईफाई एलईडी। तो ये अभी वाईफाई में कनेक्टेड है। तो वाईफाई में कनेक्ट करके ये घर के जो मैप है उसको डेटाबेस से निकालता है और उसके अनुसार चलता है। तो यहाँ पे एक ब्रश मिलेगा, क्लीनिंग ब्रश है ये। तो इसमें जो गंदगी फंस जाती है उसको क्लीन करने के लिए आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा सेट कितना है, कैसे है। तो यहाँ पे भी आपको एक सेंसर मिलता है। ये भी कोलिजन सेंसर है। तो ये साइड में जो भी इसके हिंड्रेंस हैं वो ये जानता है और ये कोलाइड करने से बचाता है। तो ये बहुत अच्छे क्वालिटी प्लास्टिक से बना है। तो ये लगभग सभी जगह पे जाके टच करके देखता है कि आप अगर आप आगे जा सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो स्टॉप करके
पीछे मुड़ता है। तो अब इसका नीचे वाला पार्ट देखते हैं हम। तो नीचे आपको एक रोलर ब्रश मिलेगा। देखें यहाँ पे बहुत सारे बाल कड़कते हुए हैं, देखिए। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये ब्रश जो है झाड़ू की तरह काम करता है। तो ये घूम के जो भी गंदगी है वो इस ब्रश को फीड करता है। तो ये ब्रश जो है इसको अलग करके डस्टबिन के अंदर इसको डालता है। और यहाँ पे आपको 2 व्हील्स मिलेंगे जो मोटर से कनेक्टेड हैं। तो ये घूमते हैं और ये इस वैक्यूम को आगे पीछे मूव कराते हैं। और यहाँ पे एक गाइडिंग व्हील है जो रोटेट करने में इसका हेल्प करता है। इसमें कुछ मोटर कनेक्शन कुछ नहीं है, ये कैसे भी घूमता है। जहाँ पे भी ये जो व्हील्स जो हैं घूमते हैं उसके डायरेक्शन में ये घूमता है। यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जो चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स हैं। इसका डॉक मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको 4 सेंसर्स मिलते हैं, देखिए 1 2 3 4। ये है क्लिफ सेंसर्स। तो अगर आप 2 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन आप मतलब आपके दो फ्लोर्स हैं बिल्डिंग में, तो अगर आप ऊपर वाले फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं तो आप जब स्टेयरकेस होता है वहाँ जाके ये वैक्यूम नीचे गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लिफ सेंसर क्या करते हैं, जब स्टेयरकेस आता है तो वैक्यूम को रोक देते हैं और ये वैक्यूम जो है नीचे नहीं गिरता। तो उसके लिए इन्होंने क्लिफ सेंसर भी लगाया। ये वैक्यूम में बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं और इसको ब्रश को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, देखिए। तो ये इसमें एक्चुअली 2 ब्रश आते हैं, उसमें 2 ब्रश वाले मॉडल भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इसका रीसेंट मॉडल का नाम है रोबोरॉक S6 या रोबोरॉक S5 मैक्स। 2 मॉडल्स अवेलेबल हैं। उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा और इसको क्लोज करके ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डस्टबिन पे लगाना पड़ेगा। मैं इसका डेमो भी दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो को देखते रहिए। तो ऊपर वाला सेंसर है वो है लेजर सेंसर। तो यूजुअली जो रोबोटिक वैक्यूम आते हैं उसमें कैमरास आते हैं। तो कैमरास आने के मतलब क्या है, मतलब उसका एक इशू होता है। तो ये जब लाइट बहुत कम हो जाती है तो वो एक्चुअली गाइडेंस बहुत मुश्किल रहता है। ये देख नहीं पाते कहाँ पे चीज़ें हैं, कहाँ पे चीज़ें नहीं रखी हैं। तो कैमरास के होने के कारण वो देख नहीं पाते। पर इसमें लेजर सेंसर दिया हुआ है जो रात को भी देख सकता है। तो MI मॉडल्स में यूजली लेजर सेंसर्स आते हैं, तो एक एडवांटेज मुझे फील हुआ। तो ये है उसका चार्जिंग डॉक। इसमें भी वाईफाई अवेलेबल है और उसमें भी अपने रोबोट वैक्यूम में भी वाईफाई अवेलेबल है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं और वैक्यूम को पता होता है कि अपने डॉग को कहाँ पे रखा है। और जब भी यहाँ से निकलता है तो ऑटोमेटिकली डॉग का पोजीशन को पता रहता है। और जब वैक्यूम यहाँ पे कनेक्टेड रहता है तो यहाँ पे वाइट लाइट जलता है और इसके आगे भी सेंसर्स अवेलेबल हैं जो वैक्यूम को इसके ऊपर गाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। जब वैक्यूम इसके ऊपर आके रुकता है तो ये चार्जिंग पॉइंट्स वैक्यूम के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट होकर ये वैक्यूम चार्ज होता है। तो इसमें वैक्यूम में लगभग 5200 mAh की बैटरी अवेलेबल है। तो लगभग 2 ढाई घंटे चलता है ये कंटिन्यूसली। तो और आपका घर का स्क्वायर फीट जो है 2000 स्क्वायर फीट का घर है, तो ये एक चार्ज में पूरा करेगा। तो अगर चार्ज इन बिटवीन कम हो जाता है, 10% से कम हो जाता है, तो वैक्यूम दोबारा ये डॉक में आके चार्ज करके अपने काम को पूरा करता है। तो है ना, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। तो हम इसके ऐप के बारे में देखते हैं। तो इसमें MI ऐप चलता है। तो ये MI का वैक्यूम है, तो आपको ये खरीद के आपको ऐप में सेटअप करना पड़ेगा। तो MI का ऐप आपको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको रोबो का ऑप्शन दिखेगा। तो उसके अंदर जाने से आपके सारे ऑप्शन में अवेलेबल दिखेंगे। तो इसमें बैटरी लेवल दिखा रहा है और इसमें प्रीवियस क्लीनिंग कितना किया है, 24 मीटर स्क्वायर का एरिया क्लीन किया है और कितने टाइम में इसने क्लीन किया, 24 मिनट यूज़ किया। तो अभी ये स्लीपिंग मोड में देखिए, ये जो LED लाइट है यहाँ पे ऊपर में वो ब्लिंक होगा, देखिए। तो जब ये डॉक में नहीं रहता तो स्लीप मोड में रहता है। और यहाँ पे मेरे घर का मैप दिखा रहा है। तो इसमें बहुत सारे स्पॉट्स आपको दिखेंगे जहाँ पे एंट्रेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे दीवान है और सभी जब यहाँ पे एक बिस्तर है। तो ये उस एरिया को वो जाके क्लीन नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे ये मैप में दिखाएगा कि वहाँ पे क्लीन नहीं हो सकता। और ये जो लाल रंग के बॉक्सेस दिखा रहे हैं और लाइन दिखा रहे हैं, ये हैं वर्चुअल वार्ड्स। तो इसका एक एडवांटेज है, अगर कंसिडर करें कि आपके घर में बहुत सारे तारे पड़ी हुई नीचे, तो ये जब वैक्यूम जब उसके ऊपर जाता है तो फंस जाता है। तो उसके लिए आप ये वर्चुअल वार्ड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जाने से उसको मना कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है और बहुत यूज़फुल है।
तो इसमें और भी ऑप्शंस हैं जैसे डॉक है। तो अगर आप वैक्यूम जो है क्लीनिंग चल रहा है तो आप जब डॉक को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लीनिंग को स्टॉप करके डॉक में जाके चार्ज हो जाएगा। और ये क्लीन मोड जो है, क्लीन जो बटन जो है वो पूरे क्लीन करने के लिए कमांड देता है। इसमें और भी ऑप्शन है जैसे जो आपको मैप में दिख रहा होगा, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हर एक कलर जो है एक एक रूम को दिखाता है। तो डिफरेंट कलर डिफरेंट रूम को दिखाता है। तो अगर आप रूम को क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये मेरा हॉल है, ये मेरा किचन है। तो आप स्पेसिफिक रूम्स को इसके यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है क्योंकि नॉर्मल वैक्यूम में होता है जो पूरे घर को क्लीन करता है तो बहुत टाइम लगाता है। तो अगर आपका स्पेसिफिक रूम जो गंदा होता है उसको आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो इसको आप हटा भी सकते हैं। देखिए या पर्टिकुलर एक रूम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ टाइम्स आपको वैक्यूम जो करना है उसका लेवल्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप जब क्लीन करते हैं तो एक रूम को आप 3 बार आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ऐसे 3 बार आप क्लीन कर सकते हैं। तो आपका रूम अगर ज़्यादा गंदा है तो आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब मैं ये एक जोन को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सेलेक्टेड 1 जोन, तो मैं एक और सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्टेड 2 जोन्स। तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। और यहाँ पे इसका डिफरेंट सेक्शन लेवल दिया है। देखिए मैक्सिमम मोड है, टर्बो मोड है, बैलेंस्ड है, साइलेंट है, जेंटल मोड है। तो जेंटल मोड मतलब आप इसमें आप अगर पानी का जो टैंक के साथ आता है उसको ऑन करेंगे तो आप इसको घर को मॉप भी कर सकते हैं। वो एक अटैचमेंट आता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो किसी मोड में आप सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ करते हैं। मैक्सिमम मोड में लाएँ तो सक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और बैटरी लाइफ कम होगी। तो यूजुअली बैलेंस मोड में रहता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है। जब ये कारपेट के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि कारपेट के ऊपर है, सेक्शन फ्लोर बढ़ाना है। और जब मैं फ्लोर में रहता है तो ये सेक्शन फ्लोर कम कर देता है। तो बैलेंस मोड यूजुअली काम करता है अच्छी तरह। तो अगर आपको ज़्यादा गंदगी क्लीन करनी है तो आप टर्बो मिला सकते हैं या मैक्स में लगा सकते हैं। ऑप्शन है जोन। तो यहाँ पे एक जोन ऑप्शन दिया है तो आप स्पेसिफिकली मार्क कर सकते हैं कि कौन से जोन में आप क्लीन करना है। तो आप इस एरो को एडजस्ट करके स्पेसिफिक एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये पूरे रूम को क्लीन ना करें और उस स्पेसिफिक एरिया को ही क्लीन करें। तो यहाँ पे आप और भी जोन्स ऐड कर सकते हैं। देखिए प्रेस करने से आपको दूसरा एक जोन मिलेगा। देखिए पहला एक जोन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, दूसरा जोन है। तो ऐसे आप मल्टीपल जोन इसमें ऐड कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक जोन को आप क्लीन कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो इसका लेटेस्ट मॉडल जो है S6 मॉडल है या फिर S5 मैक्स जो मॉडल है उसमें भी यही सारे फीचर्स आते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन दिखा रहा है कि ये जी बोल के, तो ये वैक्यूम स्लीप बोर्ड में है। देखिए ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो आपको नया मेनू मिलेगा। देखिए वैक्यूम सेटिंग्स, टाइमर, वॉल्यूम, वॉइस एंड वॉल्यूम। तो ये एक्चुअली इसमें टॉक बैक फंक्शन है तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। और पिन एंड गो, आप स्पेसिफिक लोकेशन को अगर आप वैक्यूम को बनाना चाहते हैं तो पिन एंड गो यूज़ कर सकते हैं। तो पिन एंड गो में क्लिक करेंगे तो अगर आपको घर के स्पेसिफिक लोकेशन में वैक्यूम है तो यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे वैक्यूम जाके रुक जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठे बैठे आप इसको क्लीन कर सकते हैं और दोबारा डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। रिमोट कंट्रोल है तो रिमोट कंट्रोल ऑप्शन में क्लिक करने से आप इसको जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल जॉयस्टिक है या फिर बटन्स अवेलेबल हैं। देखिए आगे पीछे कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है और क्लीनिंग हिस्ट्री दिखाता है। तो ये आज कितना क्लीन किया, कल कितना क्लीन किया, तो ये सारे डिटेल्स में दिखाता है। और यहाँ पे मेंटेनेंस दिखाता है। तो अगर आपको इसका ब्रश का रिप्लेसमेंट टाइम हो गया है तो यहाँ पे बताता है कि ब्रश का रिप्लेसमेंट टाइम हो गया है, आप रिप्लेस करना है या फिर सेंसर्स को क्लीन करना है, साइड ब्रश को क्लीन करना है, फिल्टर को क्लीन करना है। तो वो सारे ऑप्शन के इसमें दिखाएगा। और इसमें कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर का ऑप्शन है, यूजर मैनुअल का ऑप्शन है, रोबोट नेम हम सेट कर सकते हैं, लोकेशन मैनेजमेंट, शेयर रोबोट मतलब मल्टीपल MIIDs में आप रोबोट को शेयर कर सकते हैं। स्मार्ट सिनेरियो अवेलेबल है तो स्पेसिफिक टाइम में आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको सुबह 6 बजे को क्लीन करना है तो 6 बजे का टाइम सेट करके आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अपने डॉग से निकल के ऑटोमेटिकली जाके क्लीन करके दोबारा डॉग में आके बैठ जाता है। इसमें फर्मवेयर अपडेट भी मिलता है आपको। तो यहाँ पे क्लिक करने से आप उसके बारे में जान सकते हैं। देखिए फर्मवेयर इज अप टू डेट और FAQ मिलता है, टर्म्स ऑफ यूज, फाइंड माय रोबोट मतलब ये रोबोट कहाँ पे लोकेटेड है ये बताता है हमें। तो इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। तो ये मुझे काफ़ी फायदेमंद लगा। मैं लगभग 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और
ऐसे क्लीनिंग ये करता है कि हम नॉर्मली जो मैनुअली क्लीन करते हैं तभी क्लीन नहीं होता, क्योंकि ये सोफ़ा के नीचे या अपने बिस्तर के नीचे भी जाके क्लीन कर सकता है, जहाँ पे आप यूजुअली क्लीन नहीं करते। तो ये उतना अच्छा इफेक्टिव क्लीनिंग देता है। और जब ये क्लीन करके जब हम डस्टबिन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना डस्ट हमारे घर में था, तभी पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो मैं अभी रोबोरॉक में जोन क्लीनअप या फिर स्पॉट क्लीनअप का ऑप्शन प्रेस करता हूँ, देखते हैं कि कैसे क्लीन करता है ये। तो ये है स्पॉट क्लीनअप का बटन, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो देखिए इसमें से वॉइस असिस्टेंस आता है कि स्पॉट क्लीनिंग स्टार्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले ये अपना पोजीशन डिटरमाइन करता है, और मैंने कुछ दाने यहाँ पे डाले हुए हैं, और ये इसी स्पॉट को अकेला क्लीन करेगा क्योंकि हमने स्पॉट क्लीनअप का यूज़ किया है। देखिए तो इस एरिया में आप देख सकते हैं इसने सारे दानों को क्लीन कर दिया है, यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। तो ये एक्सेलेंट क्लीन देता है। तो अगर आपको ये ख़रीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो आप ये रोबोटिक वैक्यूम खरीदते हैं तो आपको 2-3 अटैचमेंट्स और खरीदने पड़ेंगे। तो ये है इसका वाटर टैंक, तो इसमें पानी भर के नीचे आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है, तो आप ऐसे रिमूव करके या फिर इसमें अटैच करके इसको नीचे स्लाइड करना पड़ता है वैक्यूम के नीचे। तो अगर आप ऐसे इसको स्लाइड कर देंगे तो वो ऐसे जाके फिक्स हो जाएगा। और इसके अंदर आप अगर पानी भरा हुआ है तो ये पानी थोड़ा थोड़ा ड्रिप होके उस क्लॉथ में गिरता है। जब वैक्यूम मूव करता है तो ये अपने अपने फ्लोर को क्लीन करता है। और भी अटैचमेंट जो है वो है ये ब्रश, ये आपको एक्स्ट्रा खरीद कर रखना पड़ेगा क्योंकि ये जब रेगुलरली क्लीनिंग करता है तो ये टूटने का झंझट रहता है ज़रूर। तो ये आप कुछ एक्स्ट्रा खरीद कर रख लीजिए। और ये है फ़िल्टर, तो ये चीज़ जो है आपको रेगुलर रिप्लेस करना पड़ेगा। लगभग अगर आप 6 महीने तक आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत गंदा हो जाता है, ये गंदा हुआ फ़िल्टर है ये। तो इसको आपको रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको इफेक्टिव क्लीनिंग मिले। तो मैं अभी इसको डेमो दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं वैक्यूम को कमांड देता हूँ वापस डॉक में जाने के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपल एक कमांड देना है। यहाँ पे एक बटन जैसे मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे एक बैक टू डॉक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करता है। देखिए पहले ढूंढता है इसका पोजीशन क्या है, वो सबसे पहले ये पता करता है। उसके बाद जब ये अपने डॉग को आइडेंटिफाई कर देता है तो डॉग की तरह घूमता है। देखिए इसको डॉग ने इसको पता कर लिया है, तो अब जाके ये डॉग में अटैच होगा। देखिए तो अटैच होने के बाद ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने रोबोटिक वैक्यूम खरीदने का प्लान किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। जो भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करिए आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।